पैसे की सेफ्टी के प्लेटफॉर्म से आज हम बात करेंगे फ्रॉडियों और धोखेबाजों के हवाले से अपने पैसे को कैसे बचाएं। ये मुश्किल है, ये बहुत अहम टॉपिक है। अरबों डॉलर्स पूरी दुनिया में इसके ऊपर ज़ाया हो जाते हैं और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हैं। आज हम बात करेंगे फेसलेस और फेस टू फेस फ्रॉड्स की। इसमें आपने देखा होगा लोग को कहते हुए मैंने अपना ओटीपी क्यों दे दी, क्या होगा, वो मैंने ये इन्वेस्टमेंट गलत था, ये डबल मुनाफे के तहत मैं क्यों इसके चक्कर में आ गया। डबल शाह कौन था, किस तरह उसने लूटा, मेरे साथ धोखा हो गया। मैं डबल माहाना मुनाफे पे अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, मुनाफा क्या देना था वो भाग गया। हमारे अंदर भी खौफ है और हमारे बाहर भी खौफ है। इंसान के अंदर खौफ ना होता तो वो घर कैसे बनाता, लोगों के साथ ना रहता, बल्कि शायद आज इंसान जिंदा ही ना होता। तो ये खौफ होता है, हाँ ये खौफ होता है। मैं साइकोलॉजी में इसको रैशनल फियर कहते हैं। जब कोई आपको फ़ोन करता है और कहता है आपके किसी अजीज़ का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल वाले ऑपरेशन नहीं कर रहे, फ़ौरन पैसे देने हैं, मैं उसका दोस्त हूँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं मगर कम हैं, आप जल्दी कीजिए, कुछ पैसों का अरेंजमेंट कीजिए। अच्छा मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, ओटीपी भेज रहा हूँ, और बस। क्या एक्सीडेंट आम नहीं है? क्या अस्पताल वाले बगैर पैसे के ऑपरेशन कर देते हैं? क्या दोस्त भरोसे के काबिल नहीं होते? तो ये मंतकी खौफ है। आप इस बात को समझ गए कि मंतकी खौफ क्या होता है, तो फिर आपको इससे बचना भी आसान। इसी तरह दूसरी तरफ देखते हैं कि लोग कहते हैं कि महाना डबल मुनाफा, ग्रीड, लालची हो गया मैं। लोग कहते हैं ये डबल मुनाफा, पैसा लगाया ये लालची था। नहीं भाई, ये ग्रीड नहीं था। ग्रीड तो वो था जिसने आपसे पैसा लिया, जिसको पता था कि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, जिसको पता था मैं सिर्फ पैसा इधर से उधर कर रहा हूँ, वो से ग्रेट था। जिसने अखलाकियात अपनी सारी भुला दी थी, इसने तो रिस्क लिया, वेरी हाई रिस्क। हाँ, इसका फैसला मालूमात की कमी की बुनियाद पे फैसले के नुकसानात होंगे। इसने तो ज़रूरियात की तरह से गिर पड़ रहा था। सवाल ये है कि इसको अपनी मालूमात पूरी करनी थी। इस हल पे जाने से पहले, इस इन्वेस्टमेंट से पैसे की सेफ्टी का तकाजा ये है कि रिस्क ज़रूर ले, मगर मुकम्मल मालूमात करने के बाद। अगला नुक्ता जो ये धोखेबाज इस्तेमाल करते हैं, वो अपना भरोसा कायम करने के लिए ऑनलाइन फ्रॉड्स में वो कहेगा मैं नैब से हूँ, जी मैं FIA से हूँ। ट्रस्ट कायम करते हैं। ऑनलाइन इंटरेक्शन में कहेंगे बैंकर से बात करो, स्टेट बैंक से बात करो, FBR, LES, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी। फेस टू फेस इंटरेक्शंस में रिलीजियस फेसेस जो निशानी है हम जिसका एहतराम करते हैं, उन चीज़ों को अपने धोखेबाज ये चेहरे पे सजा के लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल और सोशल फिगर्स को इस्तेमाल करते हैं, रिस्पेक्टेबल नेबर्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी कहानियाँ गढ़ने के लिए, और फिर फिक्टिशियस सक्सेसफुल नैरेटिव्स कायम करते हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देते हैं, बिलबोर्ड बनाते हैं, सक्सेस स्टोरीज बनाए। समद दादा भाई आपकी अगर नज़रों में है किसी के तो याद होगा, हर जगह बिलबोर्ड, समद लॉन, समद ये, समद वो, समद ट्रेडर्स, लोगों पे कायम कर दिया कि हम बिजनेस करते हैं। तो ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स लेते हैं जिससे इंसान फ्रॉड के अंदर आ जाता है। ऑनलाइन फ्रॉड में खसूसी तौर पे ये होता है, धोखेबाज सेंस ऑफ अर्जेंसी इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरी, अर्जेंट, इमरजेंट, और आपको कहानी इस तरह बताएंगे कि आप अनसेफ फील करेंगे, फिर आपको सोल्यूशन देंगे, वे टू गेट सेफ्टी। वो आपको खौफजदा कर देते हैं, आपको इस तरह ले आते हैं कि आप कहते हैं अच्छा तुम ही बताओ हल, और फिर वो हल बताते हैं और अल्टीमेटली आपका पैसा ज़ाया हो जाता है, सारा पैसा ले जाते हैं। अब रोना ही रोना है, ऐसा रोना कि आप कुछ बता भी नहीं सकते। इंसान सोचता है मैं इसको कुछ बताऊं, किसी को बयान करूं तो कहीं मेरे साथ ये ना हो, वो ना हो। देखिए, फैसला आपने जो पैसा कमाया वो अक्ल की बुनियाद पे, तजर्बे की बुनियाद पे, टाइम दिया आपने, फिर पैसा कमाया ना। पैसा ज़ाया भी इसी तरह नहीं किया जाता जज्बात की रो में। पैसे को इस्तेमाल करने से पहले, पैसे को खर्च करने से पहले अक्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में एक ही चीज़ है कि आप तमाम फैसले मालूमात की बेस पे करें। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस होने चाहिए, लेकिन ये इन्फॉर्म्ड डिसीजंस करना बहुत मुश्किल है। इस डिसीजंस को इन्फॉर्म बेस करना बहुत अहम है आपका पैसा बचाने के लिए। इसका हल सिर्फ एक है, आपने इसके सहर से आज़ाद होना है, इमीडिएट डिस्कनेक्शन। आपने फौरी तौर पे, वो फेस टू फेस है या फेसलेस इंटरेक्शन है, आपने इमीडिएटली डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि वंस आप उसके शहर में हैं
آپ اس کے سحر سے آزاد جب تک نہیں ہوں گے فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے ہر سوال کا جواب ہے، وہ سوچنے سمجھنے نہیں دے گا، وہ سارے سوالات کے جواب جانتا ہے، وہ آپ کو اپنے سحر میں رکھ کے آپ سے فیصلہ کروا دے گا۔ لہٰذا اس وقت بہت اہم ہے کہ آپ اس کے سحر سے آزاد ہو جائیں، اور اس کا ایک ہی حل ہے، بڑا آسان حل، وہ یہ ہے کہ آپ فوراً ڈسکنیکٹ ہو جائیں، امیجیٹ ڈسکنیکٹ۔ یہ سوچئے کہ یہ کیا ہوا تھا، آپ فلیش بیک کیجئے اسٹوری، اتنا ہائی پروفٹ آپ کو کیسے دے رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے پیسہ۔ آپ کال ریلائبل پرسن، آپ کچھ نہیں ہوتا آپ قریبی برانچ میں چلے جائیں، اس کے آپریشن مینیجر سے ملیں، اس سے پوچھ لیں بھائی یہ مجھے 3 گنا ماہانہ منافع دے رہا ہے، 2 گنا ماہانہ منافع دے رہا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ وہ آپ کو بتا دے گا۔ آپ کسی اور سے ریویو کرا لیں، چیک کر لیں، اپنا خوف محسوس کریں، یہ دیکھیں کہ یہ کیا آپ کو واقعات کہہ رہا تھا، یہ صحیح تھا۔ آپ کال کر لیں، کنفرم کر لیں، جہاں سے فون آیا تھا اس کو ذرا فون کر لیجئے، اپنے جو رشتہ دار کے جس کے حوالے سے وہ بات کر رہا تھا اس سے بات کر لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا اتنا رسک لینا تھا، کیا انفارمیشن بیس تھا، کیا ایسی ارجنسی ضروری تھی۔ آپ نے اس پہ فلیش بیک کر لیا، آپ نے چیزیں کر لیں، آپ ہیپی رہیں کہ آپ کا پیسہ بچ گیا۔ دیکھیے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہی اصل مسئلے کا حل ہے۔ اصل مسئلے کہ آپ نے یہ سمجھ لینا تھا کہ یہ ٹرسٹ جو ہے بیس لیس ہے، یہ ڈیسیشن ویل انفارم نہیں ہے، یہ خوف جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ فیصلے سے پہلے معلومات کے لیے پیسے کی سیفٹی کے پلیٹ فارم سے جڑے رہیے۔